Hello students, I am Manisha Joshi from Aravali Institute of Technical Studies. Today's topic is basics of vibration. Vibrations are oscillations of a system about an equilibrium position. सबसे पहले हम वाइब्रेशन समझते हैं. किसी भी बॉडी में इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट जो ऑसिलेशंस होते हैं हम उसको वाइब्रेशंस बोलते हैं. वाइब्रेशंस पीरियोडिक हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं. पीरियोडिक वाइब्रेशन के लिए एग्जांपल हम देखें तो पेंडुलम हमारे लिए पीरियोडिक वाइब्रेशन का एग्जांपल हो सकता है. या हम रैंडम वाइब्रेशन की बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ टायर्स है हमारा वो किसी अनइवन सरफेस पे या रोड पे हम बात करें तो वो हमारे लिए रैंडम ऑसिलेशंस का एग्जांपल है. वाइब्रेशंस एवरीडे लाइफ में हम देख सकते हैं, हर जगह वाइब्रेशंस हैं. अगर हम बात करें किसी व्हीकल के चलने की तो वहाँ पर भी वाइब्रेशंस होते हैं ड्यू टू द रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स. या हम बात करें कि हम जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, जो बातें कर पा रहे हैं, वो भी वाइब्रेशंस के थ्रू ही हो रहा है. विदाउट वाइब्रेशन ये पॉसिबल नहीं है. अगर कोई मशीन हमारी ऑपरेट कर रही है, उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रोटरी मोशन है, तब वहाँ पर भी वाइब्रेशंस होते हैं. या हम बात करें कि किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे हम गिटार की हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ भी उसमें भी वाइब्रेशन के थ्रू ही वो साउंड को प्रोड्यूस करता है. तो वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वाइब्रेशंस जैसा कि हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं वाइब्रेशन के और यूज़फुल इफेक्ट भी होते हैं. तो अगर हम डिज़ायरेबल इफेक्ट की बात करें वाइब्रेशन के लिए तो हम बात करेंगे हारमोनिका की. इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन की हम बात कर सकते हैं, लाउड स्पीकर्स की बात कर सकते हैं फॉर द कन्वर्सेशन. कंप्रेसर्स हैं हमारे लिए, टेस्टिंग से अल्ट्रासोनिक जो क्लीनिंग होती है वो भी हमारे लिए यूज़फुल वाइब्रेशन है. या हम बात करें हार्मफुल इफेक्ट की तो हार्मफुल इफेक्ट हमारे कहाँ होते हैं. मशीन नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रक्शन आता है कहीं कहीं मशीन में ड्यू टू द रोटरी मूवमेंट और फ्रिक्शन के कारण वियर टीयर प्रोड्यूस होते हैं, फटीग होता है. जैसे मैशिंग ऑफ टिथ हमने यहाँ पर शो किया है और अनइवन फ्रिक्शन के कारण होता है. तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे वाइब्रेशन के. वाइब्रेशन इन आवर लाइफ हम देखें तो अगर हम और हार्ट बीट्स, हमारी हार्ट बीट्स हैं, यहाँ पर भी वाइब्रेशन है. जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उन वाइब्रेशन के थ्रू हमारे लंग्स भी वाइब्रेशन करते हैं. हमारे अगर हम बात करें कि हम जो सुन पा रहे हैं या हम जो देख पा रहे हैं वो भी वाइब्रेशन के थ्रू ही है. जैसे वाइब्रेशंस आते हैं और हमारे ईयर ड्रम जो है वो उसके थ्रू वाइब्रेट करते हैं और वही हमारा डिकोड होता है लैंग्वेज में और हम उसको सुन पाते हैं. वैसे ही हम अगर बोलने की बात करें या सुनने की बात करें, देखने की बात करें, तब ये सारी जो भी प्रोसेस होती है हम वाइब्रेशन के थ्रू ही कर पाते हैं. या अगर हम चलने की बात करें तब वहाँ पर भी एक टर्म हमारे पास आती है ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन के कारण ही हम यहाँ पर चल पाते हैं. तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम दो टाइप से इसको क्लासीफाई करते हैं. एक होता है स्टैटिक और एक होता है हमारे पास डायनामिक. अगर स्टैटिक की बात करें तो इन स्टैटिक द लोड इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर डायनामिक की बात करें तो डायनामिक में जो है वो लोड इज टाइम वेरिंग इन नेचर. और अगर स्टैटिक प्रॉब्लम्स में हम देखें तो जो रिस्पॉन्स है वो हमको एक ही मिलता है और वो होता है डिस्प्लेसमेंट. अगर हम डायनामिक प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें हमको 3 रिस्पॉन्स मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. स्टैटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती हैं और डायनामिक लोड्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. डायनामिक एनालिसिस जो होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है अगर हम कंपेयर करें तो स्टैटिक लोड से. पीरियोडिक फोर्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं कुछ इंटरवल के टाइम. या हम बात करें इसको अ पीरियोडिक फोर्स रिपीट इटसेल्फ एट अ सम फ्रीक्वेंसी. इम्पल्स टाइप, अगर इम्पल्स टाइम हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लगते हैं, किसी भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगने वाले फोर्स होते हैं. और इन फोर्सेस के कारण जो है वो लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है. और लीनियर मोमेंटम के कारण जब चेंज आता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, तब उस टाइम पे जो फोर्स लगता है हम उसी को इम्पल्स बोलते हैं. रैंडमली जो फोर्सेस लगते हैं वो रैंडम में आते हैं. हार्मोनिक फोर्सेस और फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइन वेव फंक्शन. ये साइन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. और जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइन फंक्शन को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे लिए हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक फंक्शंस होंगे. अब हम समझते हैं बेसिक डेफिनेशन. सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसे मोशन जो खुद ही रिपीट होते हैं, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. एक इंटरवल टाइम के बाद वो रिपीट होते हैं, वो होते हैं पीरियोडिक मोशंस. टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी
साइकिल को एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना भी टाइम लगता है, या साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो हमारे लिए टाइम पीरियड है। हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम दैट मूव्स अराउंड अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हम बात करें, या बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक कैन बी फंक्शंस यू बी यूज टू रिप्रेजेंट सच मोशंस। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड आइदर भी सिंगल एम्पलीट्यूड हो सकता है, अगर हम किसी एक डायरेक्शन में देखें, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो हम उसको एक एम्पलीट्यूड कंसिडर कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, या अगर हम दोनों को ऐड करेंगे कितना मैक्स टू मैक्स जा सकता है तो वो हम उसको 2z यहाँ पर लिख रहे हैं, और मेजर कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितनी भी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अ वाइब्रेशन मोशन कैन आइदर बी अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी लो, कुछ भी हो सकता है, कभी हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कभी फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अ सिस्टम। फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस इन आइदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, या फिर हम इसको जब हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज में। फ्री वाइब्रेशन, जब किसी सिस्टम में एक्स्ट्रा कोई पीरियोडिक फोर्स नहीं लगाया जाता, या हम बात करें कि वाइब्रेशंस ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स ओन इलास्टिक प्रॉपर्टी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वाइब्रेशन। बॉडी को एक इनिशियल स्टार्टमेंट दी जाती है, उस इनिशियल स्टार्टमेंट के बाद वो खुद ही वाइब्रेट करती है बॉडी, उसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, अ सिस्टम दैट वाइब्रेट्स अंडर अ एक्सटर्नल फोर्स एट अ सम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर कंटिन्यूएशन में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर वाइब्रेटिंग द बॉडी। व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? It is a frequency of a free vibration of the system. It is a constant for a system. In fact, it is an inherent property of a system. It depends on the elastic property, mass and stiffness of the system. जैसा कि हमने पहले देखा था, किसी भी सिस्टम को हम एक बार इनिशियल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर देते हैं और वो खुद इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण या मास और स्टिफनेस के कारण डिस्प्लेस होती रहती है, उसकी ऑसिलेट होती रहती है, तब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हम उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम when the frequency of external force is equal to the natural frequency of the system। जब किसी भी सिस्टम के नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है उसकी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी को मैच कर जाती है तब हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एट रेजोनेंस बिकम्स एक्सेसिव ड्यूरिंग रेजोनेंस विद मिनिमम इनपुट। there will be a maximum output, hence both displacement and the stresses in the vibrating body becomes very high। What is damping? Damping क्या होता है? It is a resistance to motion. It is also a sluggishness, hence it is the delay in response to any action। Damping is observed only under fast loading and not during static loading। Degree of freedom, the number of independent कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इफ द मोशन इज इन वन डायरेक्शन ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल स्प्रिंग देन इट इज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ अ पार्टिकल इज लाइकली टू वाइब्रेट इन ए स्पेस it will have a 6 degree of freedom, namely 3 translation and 3 rotational along 3 axes. Now comes on free vibration. What is free vibration? When a system is initially disturbed by a displacement, velocity or acceleration, the system begins to vibrate with a constant amplitude and frequency depending on its stiffness and mass. और जो frequency होती है, the frequency is called natural frequency and the form of the vibration is called mode of shapes. जो free vibrations हमारे जो होते हैं system में, is free vibration occurs when a mechanical system is set in motion with an initial input and allowed to vibrate freely. इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें फ्री वाइब्रेशन का, तो किसी बच्चे को अगर हम
झूले में बिठा करके बेक उसको हम पुश कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ये इसका फ्री वाइब्रेशन का एग्जांपल है। फोर्स वाइब्रेशन अगर हम देखें, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, द सिस्टम विल फॉलो द फोर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। Force vibration is when the time varying disturbance is applied to a mechanical system. The periodic input can be a harmonic or non-harmonic disturbance. Examples of this type of vibration includes a washing machine shaking due to an imbalance. Transportation vehicle cause vibration by an engine or uneven road, or the vibrations of building during the earthquake. However, when the forcing frequency is increased due to the system's natural frequency, amplitudes will dangerous increase in this region. This phenomena is called resonance.